ठीक है। तो 11/11 की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 11 नवंबर तो हर साल आता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन इस बार 12 सालों के बाद, आफ्टर 12 ईयर, जुपिटर इज इन द कैंसर, कैंसर साइन, कर्क लग्न में जुपिटर 12 सालों के बाद है। और वो अपनी हाई डिविशनल एनर्जी से रोटेट होना स्टार्ट होगा 11 नवंबर 2025 को। उसके बाद से अगले 120 दिनों तक हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना, हमारे लाइफ में जो चीजें हमको अचीव करनी है, उसमें वो पूरी मदद करेगा। जुपिटर इज अ planet which helps a human to celebrate their life. अगर आप में से कोई लोग 10वीं तक पढ़ाई ना करो, स्कूल गए हो और टीचर ना मिला हो, तो पढ़ाई की है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कोई ना कोई उसको अध्यापक ने कुछ चीजें सिखाई होंगी, तभी वो चीजें कर पा रहा है। ठीक है। तो जुपिटर इज अ planet विच हेल्प अस टू चेंज आवर लाइफ बाय द लर्निंग। जो हमें हमारी लाइफ में जो भी हमने खोया हुआ है, जो नाम इस जो चीजें हम पाने की चाह में भाग रहे थे, नहीं मिल रही थी, कई सालों से भाग रहे हैं, वी कैन अचीव इट इन नेक्स्ट 120 days। वी हैव अ गुड चांस। सो व्हाट वी हैव टू डू इन 120 days? हमें 120 दिनों में करना क्या होगा कि हम ये चीजों को अचीव कर सकें? पिछले 4 दिनों से मैं यही समझा रहा था कि हमें 120 दिनों में करना क्या हो। सबसे पहला काम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इवेल्युएशन। प्रेक्षा ने आज मुझे फोन करके बोला, सर मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे जरा गान लोरी सुना दो। प्रेक्षा सॉरी, मेरे को सेशन लेना है, तू अपने आप से लोरी सुन के सुन। दिस इज द फर्स्ट थिंग, मेरा काम है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, दूसरे के हाथ में अपनी चाबी नहीं देनी है। कविता जी, मेरे शो 10 PM के शो कैसे होते हैं, ये नहीं पूछना है। आप अपना काम परफॉर्म करो, शिद्दत से करो, दिल लगा के करो, मेहनत से करो। लेट देम कमेंट अच्छा है या बुरा है, बस। आप ये बहुत पूछने अच्छा। मत जाओ टेस्ट कैसा है। क्यों योगिता, चाय गर्म है कि ठंडी है? पिएगा तो खुद बोलेगा ठंडी है या गर्म है, क्या पूछने की जरूरत है। ठीक है। तो पहला काम सेल्फ वैल्यू, पहला अपना, अपना पेट, अपना काम अपना करो। दूसरा चीज, किसी के हाथ में अपनी चाबी मत दो। तीसरा काम, अपनी लर्निंग और अपने ऊपर भरोसा रखो। यार जिंदगी में 30 साल तो जिए हैं, जो 24 या जिया है वो 24 साल तो जिंदगी जी है ना, कुछ साल तो जिंदगी जी है ना। हमारा तजुर्बा तो इतना है कि हमने कोरोना को अपनी आंखों से जाते हुए देखा है, खाली बजा के भगाया है उसको। तो हमारा तजुर्बा भी तो है, कुछ ना कुछ तो तजुर्बा है। उतनी पेनफुल टाइम पे जब दुनिया मर रही थी, तो हमने लड़के जीता है, तजुर्बा है ना हमारे पर। इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हम उस फेज से भी बाहर निकल के आ सकते हैं। तो मेक योर कॉन्फिडेंस एट दैट लेवल दैट हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम खाए बिना नहीं मर सकते हैं, ना मरे थे। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को आप लोग को भूलना है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता है, मैं अच्छा काम नहीं कर पाता हूँ, जो ना है ना उसको उसको अवॉइड बोलना करें। ही नहीं, अवॉइड करना, फॉरगेट इट। आप जितना 120 दिन तक जो कर सकते हो, जो पॉजिटिव है वो बोलते रहोगे, उतना आप अपने लाइफ में अचीवमेंट करते रहोगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज द प्लैनेट विच मैनिफेस्ट यू द थिंग व्हाट यू स्पीक। तो ये 5 काम करना है आपको अगले 120 दिनों तक। और 11/11 के दिन रात में 11 बजे, क्योंकि 11 बजे के बाद ही इसका जुपिटर का ट्रांजिट होगा, आप सबको क्या करना है, पानी का एक ग्लास लेना है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। लिख लो, लिखना है किसी को तो, बाकी रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही। एक मिनट। मेरे ग्लास में पानी नहीं, अमृत का पानी होता
मेरी बेटियां आती है, बोलती है मेरे को इसमें का पानी पीना है, अमृत पानी। तो आप सभी को अपना अमृत पानी बनाना है। अमृत पानी कैसे बनता है? कांच की ग्लास ले सकते हो, चांदी के ग्लास ले सकते हो, कॉपर की ग्लास ले सकते हो, उसमें पानी रखना है। पानी रखने के साथ साथ आपको अपने 11 ऐसे गोल जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, गुशी का बैग खरीदना है, लग्जरी सूट खरीदना है, वो सब गोल नहीं, जो जो आपके जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है, जो लगता है कि हाँ वो आपको गोल अचीव करना है, उस 11 गोल को लिखना है। और उस गोल को लिख करके, आप सबको पानी पानी फूकना पता है ना? पानी फूकना किसको किसको पता है? पढ़ते हैं। मुझे मेरे जीवन में एक बहुत सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। मुझे अपने लाइफ में 1,000 कोचेस बनाना है। ऐसा करके अपने 11 वचन अपने जीवन को सक्सेसफुल करने के बाद यह पानी आपका अमृत जल बन जाएगा और उसे पी लेना। दिस इज नोन एज अ वाटर चार्ज टेक्निक ऑल्सो। पानी से आप अपने एनर्जीज को बूस्ट कर सकते हो। इसका रीजन एस्ट्रोलॉजिकल ये है। आप लोग को लॉजिकल भी समझा देता हूँ, नहीं तो कहीं आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये सब क्यों बोल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये है कि जुपिटर विल बी इन द कैंसर एंड कैंसर इज मून एंड मून इज ऑफ वाटर एलिमेंट। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपके जीवन में, आपके पूरे लाइफ साइकिल में, हु एवर इज योर टीचर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मदर, फादर, पेरेंट्स, दादाजी, चाचा जी, जिसको भी आप मानते हो कि आपका टीचर है, आपको उनके सामने सम्मानजनक ढंग से प्रणाम भेजना। एक नोट बना लेना, जो भी हमारे से गलती हो गई हो, माफी मांग रहा हूँ, थे हमारा गुरु हो, थे हमारी मदद करो। ये मारवाड़ी में है, बाकी भाषा में आप लोग अपने अपने बना सकते हैं। ठीक है, ये करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी पुस्तक, जो भी पुस्तक आप पढ़ना चाहते हो, रामायण, गीता, महाभारत, जो भी आपके जीवन में आपको लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए, उस पुस्तक को, सुंदरकांड पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, जो किताब, एक बुक पढ़नी है, एक बुक का कुछ पन्ना पढ़ना है, कुछ देर उस बुक के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी गुरु कौन होता है? ये बताएगा? बुक। यू कैन रीड एनीथिंग, दुर्गा चालीसा पढ़ लो, जो पढ़ना है आपको। किताब आपके जीवन की सबसे बड़ी दोस्त होती है। तो आपको थोड़ी देर किताब पढ़नी, वहां से आपको नॉलेज मिलेगी। जब आप यूनिवर्स से जब बताओगे ना कि मुझे नॉलेज चाहिए, तो वही किताब आप पढ़ोगे, वही पॉइंट आप पढ़ोगे जो यूनिवर्स आपको वहां पे जाके क्लिक कर। और उसके बाद से, हाँ, रात में ही पढ़नी है, यस, रात में ही पढ़नी, स्टार्ट करना है। ठीक है। और सर 120 दिन तक ये किताब पढ़नी है? हाँ, 120 दिन तक किताब पढ़नी, रात दिन कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले उस 11-11 को रात में स्टार्ट करनी है। और अगले 120 दिन की अपनी हैबिट को बनाना है कि मुझे नॉलेज गेन करना है, किताब पढ़ना है, अपनी जिंदगी में जो जो चीजें मैंने खोई है उसको वापस हासिल करने के लिए अपनी नॉलेज और स्किल को वापस सही कर। क्योंकि ये 120 दिन आपके जीवन के अमृत काल सर हो बीच सकते में हैं यदि छूट आप गया इसको। तो? सॉरी सर, बीच में छूट गया तो? नहीं छूटेगा फ्लाइट योगिता, फ्लाइट कर छूट लोगे गई आप। तो, 5 मिनट लेट होने से फ्लाइट छूट गई तो बताओ, लंदन नहीं पहुंच पाओगे, दिल्ली में तबला बजाओगे। छूटना नहीं चाहिए। नहीं, यही 120 दिन आपको मैं बता रहा हूँ, 12 साल का जो आपने भोगा है, जो प्रॉब्लम्स जो नहीं पाए हो, वो 120 दिन में पा सकते हो, लेकिन आपकी 120 दिन की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मेरे से नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। पूरा हिंदुस्तान सक्सेसफुल हो जाएगा तो ताली कौन बजाएगा?
ठीक है। आज मैं थोड़ा जुपिटर की एनर्जी में बात करूंगा, आज मैं वो मून वाली एनर्जी में बात नहीं करूंगा। आज ममता गई किनारे, चाहिए 120 दिन के अंदर क्लियर करना है। बहुत हो गया, सरदर्द बहुत दे लिए, इमोशनल पेन बहुत झेल चुके। जो किताब आप पढ़ना चेंज करके पढ़ो। आप अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करना है, वहीं से आपको रास्ता मिलेगा। वो किताब ही आपको रास्ता ला के देगी। हम लोग तो मनुष्य क्या करते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं कब, जब हम किताब पढ़ के आएंगे तब। हम बहका भी सकते हैं, हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन किताब नहीं। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, रिलीजियस बुक पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो, अपने कॉलेज की बुक पढ़ सकते हो, एनआईटी की तैयारी की बुक पढ़ सकते हो, रिसर्च की बुक पढ़ सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव टू लर्न एंड गो। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ज्ञान को अर्जित करना है, उसे अपने जीवन में लगाना है और अपने जीवन को अनमोल बनाना है। ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब एक रिचुअल और है जिसको मैं बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। सारे लोग अपना कान खोल करके। आपको एक कैंडल बर्न करनी है। अगर कैंडल नहीं है तो आपको दिया जलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब छूट जाए ये नहीं छूटना चाहिए। आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है। आपके जीवन में जो जो चीजें नहीं है, जितना बुरा हुआ है आपके साथ, जो चीजें नहीं है, जितनी बुरी घटनाएं, जो जो चीजें दिमाग से नहीं जा रही यार, ये मेरे साथ ये बुरा हुआ, इस इंसान ने मुझे गाली दी, इसने पैसा रख दिया, इसने धोखा दिया, सब लिख लेना। जितना लिख सकते हो, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 4 पन्ना, 6 पन्ना, जितना जिंदगी में कष्ट है सब लिख लो। समझ गए बात को। मेरा ये बॉयफ्रेंड इस समय छोड़ के चला गया था जब मुझे जरूरत थी, लिख दो इसका नाम, गया, हटा दो। मेरा ये शेयर मार्केट में पैसा लगा था, डूब गया, लिख दो इसका नाम, हटा दो, इसको जिंदगी में लाना नहीं है दोबारा। जिस चीज ने आपको पीड़ा दी है, जो आपके लिए परेशान करा, उसका नाम लिख दो। ये काम मुझे परेशान किया, ये नहीं होता मेरे से, लिख दो। मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है, लिख दो। मेरे जीवन में डेप्थ है, लिख दो। मेरे जीवन में ये समस्या, लिख दो। सब जितनी समस्या, जितनी प्रॉब्लम है, लिख दो। और उसके बाद उसको उस दिए की आग पे या उस कैंडल पे जला देना, बोलना तथास्तु, तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया। जो चीजें हमें नहीं चाहिए थी उसको हमने अपने जीवन से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। 11/11 को ही करना है, रात में 11 बजे ही करना है। नींद हराम होगी, हो जाने दो। बट उस दिन अपने जीवन से जितनी नकारात्मकता है उसको पेपर पे लिख के जला के हटा देना। हट, नहीं चाहिए उसके बाद नकारात्मक। वो आप 11 बज के 11 मिनट 11 सेकंड पे कर सकते हो, यानी 11 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। मैं एक बार और 11 तारीख को। समझाऊंगा। हाँ। सर 11 तारीख को 11 बज के 11 मिनट पे करना है। नहीं, 11 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो भाई। 11 मिनट हो ना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पता चला आप 11 मिनट 11/11 करने के चक्कर में कोई और पेपर जला दिए, दिक्कत हो जाएगा। वो शांतिपूर्वक 11 बजे के बाद कभी भी कर सकते। इट डिपेंड। आप जब आप करने जाओगे तो हो सकता है कि आप 11/11 पे ही कर लो, हो सकता है 11:20 पे कर लो, हो सकता है 11:05 पे कर लो। डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी एंड कनेक्शन। तो डरना नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म फ्रॉम 11 PM। रात और को। उस, हाँ, रात में। उस दिन आपको अपने जीवन से सारी नकारात्मक चीजों को निकाल के फेंक देना। और उसके बाद से सिर्फ जो चीजें हमारे पास हैं, जो चीजें हमें चाहिए, वो लिखना है, बोलना है, उस पे काम करना है, बस। यस। राइट से आफ्टर बाहर डूइंग फेंक दिस यू देना है। कैन रीड दिस। हाँ। तो राइट से रहेगा वो बाहर फेंकना है। बाहर फेंक दो, पेड़ के अंदर डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, कहीं डाल दो। वो नकारात्मक चीजें शमशान भूमि में डाल देना। उसको निकाल दिया जिंदगी से। हमने मान लिया कि आज हमने इस चीज को अपने लाइफ से निकाल दी। जो इंसान पीड़ा दे रहा था उसको निकाल दिया, जो समस्या पीड़ा दे रही थी उसको हम अपने जीवन से निकाल दिया और बाहर फेंक दी। अब हमको अपने जीवन में क्या लाना है। दिवाली को घर को सब लोग साफ करते हो ना, कचरा निकाल देते हो ना। कचरा निकालने के बाद दिया जलाते हो, देवी को स्वागत करते हो, पूजा पाठ करते हो ना। वैसे ही अपनी जिंदगी से जो भी समस्या उसको लिख करके जला देना, हटा देना, नहीं चाहिए समस्या। उसके बाद हमें क्या चाहिए।
वो अपने पास लिखते रहना है, अपनी नोटबुक बना लेना है, उसमें लिखते रहो ये चीजें मुझे चाहिए, इस पे मुझे काम करना है, मेरी जिंदगी इसलिए बनी हुई है, मैंने अपनी जिंदगी में ये पाया है, मैंने 5 किताबें लिखी, ये नंबर 1 गई, मैं गाना गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ, मैं इतने लोगों को खुश कर सकती हूँ, मुझे ये मिला वो मिला, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको 120 दिन तक लिखना है, उस पर काम करना है, बस वही चीज को फॉलो करके चलना है, एंड यू विल रीच द गोल 100%। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम आपसे छूट जा रहा है तो आप ये समझ लेना कि आप अपने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, इसलिए वो काम आप छोड़ दे। आज कविता जी की 5 किताबें नंबर 1 क्यों हुई है पता है? 4 किताब से। 4 किताब, 5वीं नहीं हुई, 5वीं भी हो जाएगी, पांचवी अभी मैंने ये नहीं किया। पब्लिश नहीं। 4 किताबें नंबर 1 क्यों हुई है पता है? बिकॉज शी हैज गिवन द टाइम टू इट। सारा काम करने के बाद रात में बैठ के लिखना। आज कविता जी की वॉइस नोट क्यों फेमस होती है? बिकॉज शी हैज गिवन द टाइम फॉर। आज मैं यहाँ पे बैठ के आप लोग के साथ में बातें क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मैं सारा काम करने के बाद मैंने भी पढ़ा है, रिसर्च किया कि मुझे अपने काम पे काम करना है, डेडिकेशन दिया। इट टेक्स टाइम टू बी सक्सेसफुल, बट डेडिकेशन देना पड़ता है, मुझे करना ही करना, एनी हाउ करना। किसी दिन छूट गया तो डबल मेहनत से काम करना है, फीवर है तो गोली खा के करना है, लेकिन करना है, नॉट नेवर टू स्टॉप। समझ में आ गया ये बात? छूटेगा नहीं, छूटना चाहिए। इट्स आवर गोल्डन। लेट्स गो फॉर टैपिंग। किसी को ज्यादा सीरियस लग गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेस्ट के लिए वाटर पी लेना, ठीक है। हालांकि मैंने मेरी लाइफ को सीरियस नहीं लिया था, बट फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने कई इंपॉर्टेंट मौके अपने लाइफ के छोड़ दिए हैं जब मैं अपने आप को चेंज कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मैंने कई बार आगे बढ़ने, रिस्क लेने, अपने टाइम मैनेजमेंट को करने से पीछे हट गया हूं अपने कंफर्ट जोन की वजह से, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो टू आईब्रो। आज मुझे फील हुआ कि मैंने कई बार ऐसे ऐसे मौके खो दिए हैं, छोड़ दिए हैं, जब शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर लूं। जब आज मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे फील होता है, जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, अपने कलीग्स को देखता हूं, अपने दोस्तों को देखता हूं सक्सेसफुल, तो मुझे फील होता है काश मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ाई होती और आज मैं यहाँ। मुझे कितनी बार फील होता है कि काश मैंने ये ना सोचा होता, अगर मैं रुक गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और ये सोच सोच के मैंने अपने आप को पीछे कर लिया। आज मैं पीछे से खड़ा होकर लोगों को देख रहा हूँ, लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आज भी ये चीजें सोचने में लगा हूं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, अरे क्यों नहीं करना है मुझे, मुझे करना क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मुझे भी तो कहीं जाके जवाब देना है, मेरा भी तो कुछ नाम है, मुझे भी तो अपना नाम किसी स्टेज से सुनना है, मुझे भी तो चार समाज के बीच में खड़े होके बोलना है कि हाँ ये मेरा नाम है, मेरे नाम से लोग मुझे पहचाने, मेरी भी तो कुछ पहचान है, मेरी भी तो कुछ इज्जत है, मुझे भी तो कुछ पैसे कमाने हैं, मुझे भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अगर मुझे ये सारी चीजें करनी है तो मुझे डेडिकेटेड होना पड़ेगा, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, 2 घंटा ज्यादा जगना है, जगना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
अगर मुझे आधा घंटा भूखा रहना है तो मैं रह लूंगा, मुझे कम सोना है 1 घंटा तो मैं कम सो लूंगा, लेकिन अपनी अपने लिए अपने मेहनत पे काम जरूर करूंगा। जो चीज मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस ला सकती है वो काम मैं अवश्य करूँ। मैं आज अगर अपना 1 घंटा अपनी पैसिव इनकम के लिए अगर देता हूं, तो मुझे 100% भरोसा है कि मैं कंटिन्यूअस रहूंगा तो मैं कुछ महीनों में अपनी पैसिव इनकम को खड़ा कर लूंगा। क्योंकि मैंने आज तक जब मेहनत की है मैं पाया, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने काम के बाद, मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। वही लोग फेल हुए हैं जो कंसिस्टेंट नहीं हुए हैं, जो हार के आगे से भाग गए हैं, और जिनके मन में ऐसा डर रहा है कि मैंने से नहीं हुआ। मैं कितनी बार बुखार के बहाने से, कितनी बार अलग अलग बहाने से अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल देता हूँ। अगर मुझे बुखार हो और मेरे घर में आग लगी हो तो भी मैं दौड़ के भागूंगा। मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं वही इंसान हूँ कि मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल देता हूँ। मैं वही इंसान हूँ जो अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को निकाल सकता हूँ। भूख लगने पे मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं वेट करता हूँ कि काश कोई खाना दे दे। मुझे मेरे लिए पैसा कमाना आता है, मुझे पता है कि मेरी स्किल्स क्या है, लेकिन फिर भी मैं वेट करता हूँ कि काश का कोई कोलैबोरेशन कर लेता, कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे कम पैसा कमाना सिखा देता। और इसीलिए मैं आज भी उस कतार में, लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं लोगों के लिए तालियां बजाता हूँ, खुद के लिए तालियां बजाने का मौका मैं आज तक नहीं जनरेट करता। बट आज से मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने लिए तालियां बजवा के रहूंगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चलने वाला हूँ, मैं दौड़ने वाला हूँ अपने लाइफ के लिए। मैं रुकूंगा नहीं, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं डेडिकेटेड हूँ कि मुझे जो काम करना है वो करना है। हाँ, हो सकता है कि मैं पूरे रेगुलर होके नहीं कर पा रहा हूँ, किसी दिन कुछ रीजन से अगर अटक जाता हूँ तो दूसरे दिन डबल एफर्ट डालूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं, वो काम कैंसिल नहीं करूँ। जो मैं आज अपने मन से डिसाइड कर दूंगा कि मुझे करना है वो मैं करूंगा, और 100% करूंगा। मैं किसी का वेट नहीं करूंगा कि कोई मेरे साथ आता है या नहीं आता है, कोई मुझे गाइडेंस देता है या नहीं देता है, कोई दोस्त मेरा साथ दे या ना दे, मैं अकेले में अपने आप में अपने काम को करने के लिए सक्षम हूँ। दुनिया मेरे पीछे आनी चाहिए। मैं ऐसा लीडर इंसान, मैं ऐसा निडर इंसान हूं जो हर सिचुएशन में अपने आप को आगे लेके जा सकता, और मैं जाके रहूंगा। अब मेरी नींद तभी पूरी होगी जब मेरे सपने पूरे होंगे, जब मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊं, जब मैं मेरी मंजिल के पास पहुंच जाऊंगा। उस मंजिल पे मेरी नींद पूरी होगी, मैं सुकून की नींद उसी दिन। अब मेरा कंफर्ट जोन बाहर आ रहा है, मैं अपने आप को बहुत ही पावर में फील कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी बूस्ट हो रही है। मेरे अंदर का इंसान जाग रहा है जो बोल रहा है कि मुझे करना ही होगा, और मैं करके। मेरी इमेज इतने सालों से घुट घुट के जी रहा हूं, नहीं अब नहीं जी, अब कुछ तो करना, और मैं कर सकता हूं, इसका मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। मेरे साथ मेरा भगवान है जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है। मेरे साथ वो सभी लोग हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो मेरा साथ खोजने के लिए मेरे साथ आएंगे। मैं एक लीडर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं एक स्किलफुल इंसान हूँ, और मैं इस पृथ्वी पर सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। ओपन योर हैंड, raise toward the universe, and call the energies of universe to bless you, to heal you, to love you.
अभी जो मैं म्यूजिक प्ले करूंगा, इट्स स्टार सीड म्यूजिक ऑफ इंडिगो स्टार सीड, और आप अपनी डीप लेवल में जाना। हो सकता है आप अपने बचपन से अपने आप को हील करते हुए आओ, और हील करते हुए अपनी एनर्जीज को पहचानना, और आपको ध्यान करके उसको याद करना है जिसने आपको धरती पे भेजा। सबको पता है किसने धरती पे भेजा है? कोई ऐसा जिसको नहीं पता है धरती पे किसने भेजा है? Anyone here who doesn't know who has sent you on this earth? पक्का? चलो, लेट्स। मैसेज में लोग लिख देते हैं ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, एक ही लड़की है मैसेज में लिखते हैं। हाँ, जैसे द वाटर टेक्निक शुड बी डन एवरी डे। यस, यू हैव टू डू एवरी डे। Anyone have any doubt can come and live with me at my home for 120 days। उसकी कुछ भी नहीं भूलना, उसको याद रहेगा कैसे जिंदगी जीते। took the wounds, I took the night, so they could rise in peace and light. I am indigo. I walk alone, breaking the silence, bringing us home. I am indigo. I walk alone, breaking the silence, bringing us home. Shakai nalum dore, zovan latisoma. I came to heal the roots below, so crystal hearts can start to glow. Indigo, I walk alone, breaking the silence, bringing us home. Indigo, I walk alone, breaking the silence.
the storm within my chest to plant the seeds for all the rest. We came to remember, we came to feel, to crack the code and make it real. Our wounds were stars, our tears were light. We birthed the dawn from endless night. We came to we broke the chains, we faced the night, so they could walk in softer light. Now children rise with eyes so clear, hearts wide open, free from fear. They are the song, we were the flame. Together one, no need for fame. Their hands hold earth with sacred grace, a mirror of the cosmic face. You are the reason the stars still sing. You are the breath of eternal spring. In every laugh, in every tear, the new earth shines because you're here. Shalom Tiranaka Dorina Umzera. एक मैसेज है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए मैसेज है। द मैसेज एट द टाइम ऑफ हीलिंग मुझे मिला। कल संडे है, आप सभी लोग आज से लेकर के कल तक, परसों तक, जब भी तक टाइम मिले, टाइम निकालना अपने लिए, एक पेपर लेना, एक पेन लेना और लेटर टू गॉड लिखना। कोई ऐसा है जिसको पता है लेटर टू गॉड कैसे लिखते हैं? बताओ, किसी को पता है लेटर टू गॉड कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट अ लेटर टू गॉड? कभी लिखा है आप लोगों ने? किसी ने नहीं लिखा है? सर मैंने लिखा है। कैसे लिखते हैं बताओ? सर बस ऊपर उनका नाम लिख देते हैं और फिर मैं मंदिर में छोड़ आती थी भगवान जी के। बस भगवान का नाम लिख के मंदिर में छोड़ के आ जाती थी? नहीं नहीं, ऊपर उनका नाम लिख के फिर सारी अपनी बातें लिख के और फिर उनको पोस्ट कराती थी, मंदिर में रखाती थी ऐसा। कविता जी, आपने कैसे लिखा है? मैंने भी जो भी प्रॉब्लम्स होता था ना सर, सब प्रॉब्लम्स हो, खुशी हो, जो भी है, तो लिख के जाके मंदिर में जो डम बॉक्स होता है ना, हुंडी होता है ना, हाँ, उसमें डाल के आ पैसे जाते। वाले उसी में डाला था। तो डालने के बाद कुछ हुआ आप लोगों के साथ? कभी हुआ सर, कोई कोई सर बातों में, कोई कोई मन बात। हल्का हो जाता था। हाँ। और उसके अलावा? और इसके अलावा कुछ हाँ। आज मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ, लेटर टू गॉड। सपोज करो आप सभी गॉड हो, सपोज कर लो आप सभी भगवान हो। तुमने भी लिखा है तो, लेकिन अभी तक तुम मुंडे ला रहे थे, नहीं लिखा है। थैंक यू। चलो ठीक है। आप सभी भगवान हो और मैं आपका बच्चा हूँ। मैं आपके पास लेटर लिख रहा हूँ। सबसे पहले, जैसे हिंदी भाषा में लिखते हैं प्रणाम या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अपने जो भी है, सबसे पहले प्रणाम। उसके बाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ भेजा है, आपने मेरी जिंदगी में ये चीजें दी, माता पिता दिए, भाई बहन दिए, घर दिया, आज मैं दो रोटी खा सकता हूँ, दो पैसे कमाने के लायक हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई में ये चीजें की, मैं एक लाइफ में इस लेवल पे सक्सेसफुल आ गया, इतनी चीजें कर रहा हूँ, इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इतने लोगों की जिंदगी में मेहनत करके चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उनको ग्रेटिट्यूड,
जितना आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो ग्रेटिट्यूड। फिर बाद में मुझे थोड़ी सी समस्या आ रही है इस काम को पूरा करने में, अपने इस जीवन को जीने में थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही है जिसमें मुझे आपसे हेल्प चाहिए। आई वॉन्ट योर हेल्प। तो तू वो माइक ऑन करके बोलेगी, नहीं बोलती? ये वीडियो टू गॉड भेजना पड़ेगा फिर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको, आप सभी भगवान हो, मैंने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया हर चीज के लिए, खुशी खुशी सुने मेरी बात। फिर मैंने बोला कविता जी ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर मेरी बात सुनोगे ना, मुझे ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ऐसे। पूजा जी देखो यार, ये काम करने में सारा काम देखिए, थोड़ी सी चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। दाल बना दिया, हींग नहीं है, थोड़ा सा आप दे दोगे क्या हींग? तो यू विल गिव। तो भगवान को पहले धन्यवाद बोलो, जो जो चीजें दी हैं, जितना आपके लिए किया, सबके लिए धन्यवाद बोलने के बाद उसके बाद लिखना है कि मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है आप किसी भी रूप में मेरे पास आकर के मेरा समाधान करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और उसको एक अच्छे से लिफाफे में रखो, या किसी पुराने पीपल या पेड़ के पास, या बरगद के पेड़ के पास, या किसी भी पुराने पेड़ के पास रखाओ, या तो आप किसी मंदिर में रखो। आप सब अभी आजकल क्या मॉडर्नाइज हो गए हो, तो हम जब थे तो छोटे थे तो हम अपने दादाजी को पत्र लिखते थे। दादाजी हमारे बैंकॉक रहते थे तो हम इंग्लैंड भेजते थे उनको, पत्र लिखते थे। दादाजी सादर प्रणाम, घर पे सब कुछ कुशल मंगल है, दादी अच्छी है, ये है सब है, सारी चीजें लिखते थे। उसके बाद बीच में लिखते थे, दादाजी थोड़ा पढ़ाई के लिए बुक्स खरीदना है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो इस बार जब पैसा भेजिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा भेज दीजिएगा, या आइएगा तो ये सामान लेते आइएगा, ये चीजें हम पूरा लिखने के बाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है कि आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो। और उसके बाद तो दादाजी को भेज देते थे। जब दादाजी आते थे तो उस चिट्ठी के साथ सामान लेकर आते थे, या जब पैसा भेजते थे तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भेज देते। अब हम दादाजी को पहले लिखे ये परेशानी है, वो परेशानी, बोले था क्या, जब देखो परेशानी ही दिखता रहता है। पहले उनको धन्यवाद देना है, उसके बाद अपनी समस्या बतानी। छोटी सी समस्या है, ठीक है यार, हमारी जिंदगी में हमारे लिए बड़ी समस्या हो सकती है, उसके लिए छोटी है ना, छोटी समस्या, इसका समाधान दे दो। मतलब इस तरह से आपको लेटर टू गॉड लिखना है, और यह लेटर आपको मंगलवार से पहले पहले भगवान तक पहुंचाना है। भगवान तक पहुंचाना मतलब किसी पुराने पेड़ के नीचे रख सकते हो, अगर घर के पास में पोस्ट ऑफिस है तो उसमें पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हो, नहीं तो किसी मंदिर में जा करके रख के आ सकते हो। मंदिर में, चर्च में, एनीवेयर सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को